नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। ये वीडियो मैं राहुल गांधी जी के लिए जारी कर रहा हूँ और राहुल जी को ये बोलना है कि राहुल जी, जब आपको पता है कि आप पप्पू नहीं हैं तो आप उस स्टेटस को डिफेंड क्यों नहीं करते हैं। आप पे जो है बीजेपी का आईटी सेल पिछले 7-8 साल से हमला कर रहा है, तो आप उसके बचाव में कभी भी खुल के नहीं बोलते हैं। और सबसे बड़ी गलती थी आपकी कि जब अन्ना आंदोलन के टाइम पे जब आपको उस लीडरशिप दिखानी चाहिए थी कि एक यूथ लीडरशिप कंट्री की क्या होती है, तो उस टाइम पे जो है आप जो है खामोश रह गए और उसका नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया कि आपको पप्पू बना दे। मेरे विचार से तो आपको उसी समय में जाना चाहिए था, अन्ना जी को जो है स्टेज पे उनका पैर पकड़ के और उनको बोलना चाहिए था कि आप अपना अनशन खत्म कीजिए और हम जन लोकपाल बिल लाएंगे। तो आप वो मौका चूक गए। उसके बाद भी जो है इतने सालों से आपको कभी पप्पू कभी कुछ बोला जाता है और आप जो है कभी अपना डिफेंड नहीं करते हैं, जबकि हमें पता है कि आप जो है कई चीजों को डेप्थ में सोचते हैं और आम जनता जो है उतना डेप्थ की बात नहीं करती है, ना समझती है। तो उनको मित्रों और भाइयों वाली बात ज्यादा समझ में आती है। तो अभी जो आपने कई लोगों के साथ जो अपना ऑनलाइन डिस्कशन किया है ट्विटर पे, तो वो सुन के किसी को भी समझ में आ जाएगा कि आप जो है एक जो है समझदार व्यक्ति हैं। कई चीजों को आप अंदर में जो कहते हैं कि घुस के जानने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो देश का जो आम नागरिक है उसको जो है वो साधारण तरीके से अगर आप समझाइएगा तो वो उन बातों को समझेगा, बजाय कि आप जो है एकदम हाई लेवल इंटेलेक्चुअल क्लास की बात करेंगे। जो हमें जो बाहर में लोग हैं एनआरआईज, उनको तो समझ में आ जाती है, लेकिन कई लोगों को देश में समझ में नहीं आता है। और खासकर देखिए, दुष्प्रचार का तो इतना बड़ा जो है लेवल है कि यहाँ कई पढ़े लिखे लोग भी चकमा खा जाते हैं। मुझे कई डॉक्टर मित्र जो इंग्लैंड में रहते हैं वो बोल रहे थे कि मुसलमानों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है, एक दिन भारत इस्लामिक देश बन जाएगा, हम कुछ करते नहीं हैं। तो मैंने कहा, भाई आपको कौन रोका है? आप लोगों के 2-2 बच्चे हैं, आप भी कीजिए 7-7, 8-8 बच्चे, तो आपको कौन रोका था? और दूसरी बात कि जब 1975 में संजय गांधी जनसंख्या रोकने की बात कर रहे थे, तो यही जो हिंदूवादी पार्टी है, उस समय में जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी, ये लोगों को भड़काती थी कि मानवाधिकार का जो है वो हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, कि लोगों को जबरदस्ती जो है फैमिली प्लानिंग के लिए कहा जा रहा है। तो तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि देश का जनसंख्या बढ़ेगा घटेगा। तो राहुल गांधी जी, आप जो है अपने विचारों को सिंपल तरीके से रखिए ताकि लोगों को समझ में आए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। और जब आपको कोई पप्पू बनाने की कोशिश करे तो आप बताइए कि पप्पू जो है असली वो हैं जो मित्रों वाली बातें करते हैं। क्योंकि देश ने देख लिया है कि इकोनॉमिक्स के डॉक्टर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और किसी को अगर इकोनॉमी सुधारना हो तो मनमोहन सिंह जी की ही जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर किसी को ऑपरेशन कराने की जरूरत हो तो उसे मेरे पास या मेरे जैसे किसी और सर्जन जिनके पास सर्जिकल डिग्री हो, उनके पास जानी पड़ेगी। तो ये बात लोगों को समझने की जरूरत है कि देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है, खासकर ये कोरोना वायरस के काल में। तो मोदी जी को चाहिए कि कुछ दिनों के लिए इस्तीफा देके मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दें, और जब इकोनॉमी जब सुधर जाए तो वापस फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। बस इतना ही कहना था। जय हिंद।